नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे र अक्षर के बारे में। इसे हम घर पे कैसे सही कर सकते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको आप अपनाकर घर पर र अक्षर को सही कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के जरिए आपको किसी प्रकार की हेल्प हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है अभी ये आइडेंटिफाई करना भी हम र अक्षर की जगह कौन सा अक्षर यूज कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग र की जगह व बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग र की जगह ल बोलते हैं तो पता होना चाहिए। तो आप जो भी अक्षर र की जगह यूज कर रहे हैं वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है भी मैं र की जगह कौन सा अक्षर यूज कर रहा हूं। तो जैसे ही आप इसको पता करते हैं आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में हमें ये पता करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप र की जगह वो अक्षर बोल रहे हैं, वो अक्सर सेमी वो बाइलेबियल है, होठों से मिलके आता है और र टंग से जरिए आता है। तो आपको इन दोनों को सेपरेट कर देना है। आप जब भी र बोलने जाओ तो आपका व का साउंड नहीं आना चाहिए, ये आपको गौर करना है। भी आपकी टंग ऊपर जा रही है, वो कुछ गलत प्रोनाउन हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन वह साउंड नहीं आना चाहिए। आपको इसे सेपरेट करना ही करना है। अब सेकंड स्टेप में जाते हैं तो वहां हमारा सबसे मेन यूज हो जाता है हमारी टंग। हमारी टंग की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, हमारी टंग की स्ट्रेंथ कितनी है। टंग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए वीडियो के अंदर एक्सरसाइज दिखाई जा रही है आपको, आप उसे देखो, उसको फॉलो करो। उससे आप अपने टंग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकते हो। अब जब आपकी टंग की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, टंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आपका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है भी र की जगह आप कौन सा साउंड बोल रहे हो। अब अपने आगे थर्ड स्टेप है आइसोलेटेड साउंड। आइसोलेटेड साउंड वो साउंड है जिसमें हम र की ध्वनि को थोड़ा सा लंबा खींच के प्रोनाउन करते हैं, जैसे आर, र, र। तो इस अकॉर्डिंग आपको बार बार प्रोनाउन करना है। इसके अंदर आपका वाइब्रेशन पे आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की टंग वाइब्रेट होती है और बहुत से लोगों की टंग वाइब्रेट नहीं भी होती। बट आपका साउंड क्लियर होना चाहिए, वाइब्रेशन हो चाहे ना हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये होता है भी वाइब्रेट होनी ही कंपलसरी है। अगर आपकी टंग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों अच्छी हैं तो वाइब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वाइब्रेशन ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों वीक है और हम ट्राई करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो वाइब्रेशन ना हो बट स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको साउंड पे गौर करना है कि आपका साउंड कितना सही आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे आगे प्रोग्रेस आगे चलेगी। अब फोर्थ स्टेप पे जब हम जाते हैं तो जब अपना र आता है तो र अक्षर को 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्लियर करते हैं, जिसके अंदर र अक्षर की 3 पोजीशन आती है, इनिशियल, मिडल और फाइनल। इनिशियल के अंदर वो शब्द जिनके अंदर र स्टार्टिंग में आता हो, जैसे राजा, राम, रानी, इन सब में र स्टार्टिंग में आ रहा है। और मिडल के अंदर जहां पे र बीच में आएगा, करण, अदरक, विक्रम, तो यहाँ पे र बीच में है। और एक फाइनल पोजीशन जहां पे र लास्ट में आता है, आर लास्ट में है, बार लास्ट में है, भार लास्ट में है। इन तीनों पोजीशन के अकॉर्डिंग शब्दों का एक समूह बनाइए, लिस्ट बनाइए, जहां पे र इनिशियल, मिडल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर स्टेप पे हम पहुंचते हैं, तो अब हम पहुंचते हैं सेंटेंस पे। जिन शब्दों को आपने पोजीशन वाइज प्रैक्टिस की है उन्हीं शब्दों से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। उन सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करें, क्योंकि आप जब उन सेंटेंस को डेली रूटीन में यूज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा मैं कितना बोला, कैसे बोला, कहाँ बोला, क्या गलती की, क्या गलती नहीं की। आपको पूरा गौर करना है। जब आप खुद को एनालिसिस करेंगे तब आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी और आपको कहाँ सही करना चाहिए आपको वो भी पता चलेगा। तो इसमें एक पार्ट जाता है सेल्फ एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस करना जरूरी है।
अब नेक्स्ट स्टेप जब हम जाएंगे, वो भी जैसे हमारे लिए टंग की एक्सरसाइज जरूरी थी, उतना ही अपने लिए वो भी जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, तो इससे होने वाली जो समस्याएं हैं, जिसके कारण हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, जहां भी पब्लिक स्पीकिंग आएगी वहां पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो हमें इस चीज पे भी काम करना उतना ही जरूरी है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपना इम्प्रूव हो, ना कि डाउन हो। तो हमारा कॉन्फिडेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप पब्लिक स्पीकिंग यूज कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप बना के वहां पे किसी भी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर सकते हो, फैमिली के साथ में कर सकते हो। अगर आप किसी और कुछ नहीं, आप किसी सब्जी वाले, चाय वाले, उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो, उनके साथ कोई बातचीत कर सकते हो। तो वो आपको चूज करना है भी आप किस अकॉर्डिंग अपने आप को एक किक देते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपको अपने कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूरी है, जिसे करने से आपको ये फील होगा भी हाँ अब मैं ठीक हूँ। अगर आप इसको एज ए डिप्रेशन ले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने सब जगह ट्राई किया, मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं वो नहीं, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी शक्ति सही नहीं कर सकती। क्योंकि आप इसे खुद मान चुके हो कि मैं सही नहीं हो सकता। सबसे पहले ये रियलाइज करना जरूरी है भी, खुद को रियलाइज होना चाहिए कि मैं गलत हूं ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। कुछ कमियां हैं तो मैं इसे इम्प्रूव करूंगा। आप जब आप इम्प्रूव करने की बात करोगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस उसके जरिए ही आ जाएगा, कोई आप किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को आप इम्प्रूव कर जाओगे, लाइफ में कुछ भी अचीव कर जाओगे। बट वो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए, तब आप उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। जब आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका र अक्सर सही होता है। इसमें सबका अलग अलग टाइम जाएगा। कोई पर्सन है जो 2 दिन में से योगा, कोई 10 में, कोई 20, कोई 50, कोई कैसे, सबका अलग अलग है। क्योंकि पता ये है कि आपका डैमेज, र अक्सर कितना डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो या कोई चीज ऐसी जो आप मैं बता नहीं पाया या आप और भी कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के जरिए मुझसे संपर्क कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट के जरिए मुझ तक बताएं, मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के जरिए उतना जल्दी आपको आंसर दे पाऊं। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के जरिए कोई भी आपकी हेल्प हुई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।